वेलकम जी, मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड टेल। ट्रैवल एंड टेल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं मुख्तलिफ़ जगहों की सैर करता हूं और वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि ना सिर्फ आप मेरे साथ इंजॉय कर सकें, बल्कि अगर आप उस जगह का टूर प्लान करते हैं तो वहाँ के बारे में तमाम मालूमात पहले से आपके पास मौजूद हों। और ये जो रोड टूर मैं लगाता हूँ, इसका मकसद आपको उस इलाके की इन्वायरमेंट, वो रोड्स की कंडीशन और रास्ते की सारी तफसील शेयर करना होता है। हमारा जो आज का रोड टूर है वो मरी के कुल्डना चौक से लेके नथिया गली तक का है। मरी के कुल्डना चौक से नथिया गली तक का जो सफ़र है ये बहुत खूबसूरत रास्ता है, बेइंतहा खूबसूरत नज़ारे हैं, बाल खाती हुई सड़क है और इस पे जाते हुए आपको बादल भी मिलते हैं धुंध की शक्ल में, बारिश भी मिलती है, बंदर भी मिलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, कुछ खूबसूरत परिंदे और तितलियां भी देखने को मिल जाती हैं। हर तरह की गाड़ी कुल्डना चौक मरी से लेके नथिया गली तक जा सकती है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। हर तरह की गाड़ी 660 सीसी आल्टो, मेहरान, 1000 सीसी, 1300 सीसी जो सिडान्स हैं सारी, हर तरह की गाड़ी जा सकती है। किसी गाड़ी के जाने में कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कुल्डना चौक जो है, उसके बाद जो जगह हैं मशहूर जो बड़े ज़रा जहाँ से आपको खाने पीने की चीज़ें अच्छी और बाकी सामान कुछ मिल सकता है, वो इस कुल्डना चौक से नथिया गली के रास्ते में काली मिट्टी, बाड़ियाँ कैंट है और बाड़ियाँ एक काफ़ी बड़ी जगह है और यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक भी जैम होता है क्योंकि एक बड़ा बाज़ार है जिसमें लोग गलत पार्किंग कर देते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात होती है गुज़रने वालों को। हमें ख़ुद भी चाहिए और अपने जानने वालों को भी बताना चाहिए कि गाड़ी कभी भी कहीं भी गलत पार्क ना करें, ताकि आप ख़ुद भी आसानी में रहें, आपकी गाड़ी भी महफूज रहे और लोगों को भी तकलीफ़ ना हो। कुल्डना चौक से बाड़ियाँ तक का जो सफ़र है वो 8 किलोमीटर है और इसके ऊपर तकरीबन जो है वो आधा घंटा लग जाता है। कुल्डना चौक से आगे कूज़ा गली, बाड़ियाँ के बाद जगह है कूज़ा गली, वो 17 किलोमीटर है कुल्डना चौक से टोटल, लेकिन अगर आप बाड़ियाँ से लगाएं तो 8 किलोमीटर है। कूज़ा गली से आगे अयूबिया जो है वो 4 किलोमीटर है। कूज़ा गली जो है वहाँ से अयूबिया के लिए रास्ता अलहदा हो जाता है और सीधा रास्ता फिर आगे डूंगा गली और नथिया गली की तरफ निकल जाता है। तो कूज़ा गली जो है, यहाँ से नथिया गली तक का जो सफ़र है वो 16 किलोमीटर है, डूंगा गली का सफ़र 10 किलोमीटर है और डूंगा गली से नथिया गली का 6 किलोमीटर सफ़र है। लेकिन ये सारे जो सफ़र हैं ये बड़े नज़ारों से भरपूर सफ़र है सारा, बेइंतहा खूबसूरती बिखरी पड़ी है यहाँ पे, कुदरत के नज़ारे हैं। और ऐसे में अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और बादल छाए हुए हों तो बादल आपके आसपास जो है ना वो घूमते हैं और बड़ा आपको नज़ारा कराते हैं। मैं 2-3 दफ़ा जब भी मेरा चक्कर लगा है, मुझे तो इस तरह के हसीन नज़ारे मिले हैं यहाँ पे। मौजूदा सफ़र के अंदर भी आप देखेंगे कि गाड़ी धुंध के अंदर से गुजरेगी और वो बादल होंगे असल में, जो कि इतनी ऊंचाई के ऊपर आपके आसपास फिर रहे होते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हों तो बच्चों के लिए यहाँ पे बंदर भी हैं साइडों पे, लेकिन वो जंगली बंदर हैं। एहतियात करें, उनको ज़्यादा गुस्सा ना दिलाएं, उनके ऊपर चीज़ें ना फेंकें, बच्चों को गाड़ी में रखें, बाहर निकल के छेड़खानी ना करें उनके साथ। हाँ, उनको खाने पीने की चीज़ें आपने डालनी है वो ज़रूर डालें। अच्छा, ये देखें, ये बाड़ियाँ पहुँच गए हैं हम और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था साइडों पे पार्किंग की हुई है लोगों ने, जिसकी वजह से गुज़रने में काफ़ी मुश्किल हुई।
बाड़ियाँ जो है वो गलियात में पंजाब में आखिरी जगह है। बाड़ियाँ के बाद जो है वो KPK स्टार्ट हो जाता है। गलियात में बाड़ियाँ के ऊपर टूल प्लाज़ा भी बना हुआ है जिसमें आपको रोड टैक्स जो है वो वहाँ पे करना पड़ता है। और बाड़ियाँ में काफ़ी बड़ा बाज़ार है, मेडिकल स्टोर हैं बड़े बड़े। आपको अगर किसी दवाई की ज़रूरत है या आपने वैसे कोई चीज़ ख़रीदनी है या खाने पीने का सामान कोई ख़रीदना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ये बंदर जो हैं साइडों पे बैठे हुए थे और लोग गाड़ी रोक के और उनके साथ तस्वीरें वगैरह बनवा रहे थे। ये भी यहाँ पे बंदर हैं सारे और उसकी वजह से ही गाड़ियाँ रुकी हुई हैं साइडों पे, सारी फ़ोटो सेशन हो रहे हैं। आप गाड़ी कहीं भी रोकते हुए दो चीज़ों का लाजमी ख्याल किया करें। पहली बात कि गाड़ी आपकी बिल्कुल साइड पे खड़ी हो, उसकी हैंड ब्रेक अच्छे से लगी हुई हो, फिर इस तरह से खड़ी करें कि लोगों को गुजरते हुए कोई तकलीफ़ ना हो। पहाड़ी इलाका है, एक साइड पे खाई है, एक साइड पे पहाड़ है, दरमियान में मुख्तसर रोड है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती वहाँ पे। तो जितना आप आसानी दूसरों के लिए कर सकें वो ज़रूर करें। दूसरी बात, जहाँ भी आप जो है ना रुकने लगें, अपनी साइडों पे अच्छी तरह देख लें। ये मट्टी के पहाड़ हैं, कई जगह पे जो पहाड़ हैं वो स्लाइडिंग उनके ऊपर होती रहती है। तो आप किसी भी ऐसी जगह पे ना रुकें जहाँ से ऊपर से लूज़ पत्थर आपको नज़र आ रहे हों या आपको लगे कि वो चीज़ नीचे आ सकती है, तो वहाँ पे आप ना रुकें। महफूज जगह पे रुकें। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी तरफ से पूरी एहतियात करें।
लें जी, यहाँ पे सारे बादल जो हैं वो ज़मीन पे आए हुए हैं। आप देखिए, आपको ये जो धुंध नज़र आ रही है साइडों पे, ये असल में बादल हैं। कुछ देर पहले ही बारिश होके हटी है। यार, इस तरह की हल्की हल्की धुंध में भी गाड़ी ड्राइव करने का बड़ा ही मज़ा है। देखें कितना प्यारा मंजर लग रहा है। धुंध और पीछे जंगल, रोशनी, रंग बिरंगी छतरियां हैं, सब्जा है, बहुत रिफ्रेशिंग है। अच्छा, मरी के बाद जो है एबटाबाद तक सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक डोंगा गली, दूसरा नथिया गली। तो डोंगा गली जो है, आप गाड़ी जो है वो कहीं गलत पार्क ना करें, नो पार्किंग में पार्क ना करें और अपना ट्रैफिक के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए स्पीड लिमिट का ख्याल करते हुए चलाएं। दूसरा, सीट बेल्ट का इस्तेमाल भी लाजमी करें। आपने जहां रुकना हो रुकें, उतर जाएं, लेकिन गाड़ी में आप बैठें तो आप सीट बेल्ट लाजमी बांधें। डूंगा गली जो है जी, ये गलियात में बड़ी ख़ास जगह है। यहाँ से एक तो पाइपलाइन ट्रैक जो है यहाँ पे है, दूसरा
मुश्कपुरी ट्रैक जो है, जो दूसरी बुलंद तरीन चोटी है गलियात की, मुश्कपुरी टॉप, उसके लिए मुश्कपुरी ट्रैक जो है वो भी इसी एरिया में है। दोनों ही बहुत प्यारे ट्रैक हैं, मैं कर चुका हूँ और उनकी वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जो पाइपलाइन ट्रैक है वो मैंने सर्दियों में किया था और जो मुश्कपुरी का ट्रैक है वो गर्मियों में किया था। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाइपलाइन का ट्रैक एक बार फिर गर्मियों में करूं और मुश्कपुरी का ट्रैक जो है मैं सर्दियों में करूं और आपके साथ शेयर करूं। बहुत प्यारी, बड़ी ही रोमांटिक जगह हैं दोनों, बहुत मज़ा आता है दोनों के ऊपर। पाइपलाइन ट्रैक तो बिल्कुल एक सीधा ट्रैक है जिसमें कोई चढ़ाई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी वॉक है। जबकि मुश्कपुरी ट्रैक में थोड़ी बहुत चढ़ाई है लेकिन आप इंजॉय करते हैं। चलें जी, हम नथिया गली पहुंचने वाले हैं। आप सबके लिए आसानी की दुआ, अल्लाह पाक आपको आसानी दे और आपको लोगों में आसानी तकसीम करने का हौसला दे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।